प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 के लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि नीचे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो उन दोनों क्वेश्चंस में से दोनों भाग के हमें ज्यामितीय रूप से आलेख बनाकर हल निकालने हैं। जैसे हमने 3.1 में तो करा, सिर्फ हमने ग्राफ बनाए, आलेख बनाए, हमने हल नहीं निकाला। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें ग्राफ पेपर यूज़ करते हुए, ग्राफ बनाते हुए हमें हल भी बताने हैं। हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहला भाग ये हमें दिया हुआ है कि 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने गणित के प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, जिसमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। कि जो हमारे पास लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तो बताओ कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। दोबारा से एक बार क्वेश्चन लिख लो कि क्लास 10 के 10 बच्चों ने गणित की प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तो बताओ कितने लड़के और कितने लड़कियों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से अब हमें ना तो ये पता है कि क्लास में कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं। तो गणित में क्या होता है, जो चीज़ हमें पता नहीं होती है हम उसको मान लेते हैं। तो पहले हमने मान लिया कि मान लो लड़कियों की संख्या कितनी मान ली, मान लो हमने x। ऐसे ही हमने मान लिया लड़कों की संख्या ये कितनी हो गई हमारे पास y। अब हमारे पास इसने कहा है क्लास 10 में 10 ही स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है। तो हमारे पास इसका मतलब है चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, दोनों की मिलाकर संख्या कितनी थी, 10। तो पहला समीकरण हमारे पास बन जाता है कि लड़कियां प्लस लड़के दोनों की संख्या मिलाकर कितनी है, 10। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हमें कहा गया है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इनकी जितनी भी लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। ये हमारे पास लड़कियां हैं और ये हमारे पास लड़के हैं। दोनों की संख्याएं बराबर नहीं हैं। इसमें कहा गया जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। इनकी अगर लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ दें तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चिन्ह किसका लग जाएगा, बराबर। दोबारा एक बार देख लो, हमें कहा गया है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या के बराबर नहीं है। लेकिन जब इसमें हम 4 जोड़ देते हैं, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लड़कियों की संख्या के बराबर। ये वाला समीकरण शो करता है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें इसको ज्यामितीय रूप से लिखकर हल करना है। हल करना मतलब x और y के मान निकाल कर बताने हैं, यानी कि हमें बताना है कितनी लड़कियां थी और कितने लड़के थे। तो अब हमें दोनों ही समीकरण के लिए अलग अलग टेबल बनाने होंगे। यहाँ पर हमने इस समीकरण के लिए अलग से x और y के 2 हल ढूंढे। इसी तरह से इस समीकरण के लिए हमने अलग से 2 हल लिए। अब देखो, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं इसमें तो हम इजीली इनके निकाल सकते हैं। एक बार हमने x का मान 0 ले लिया, ये 0 हो गया। तो y किसके बराबर बचा, 10 के बराबर। अब हमने y का मान 0 ले लिया। जब हम यहाँ y 0 रख देते हैं तो x किसके बराबर बच गया, 10 के बराबर। x किसके बराबर बच जाता है, 10 के बराबर। ऐसे ही इसमें हमारे पास अगर मैं x का मान यहाँ पर इस समीकरण को थोड़ा सा, अगर मैं x का मान 0 रख लूँ तो हमारे पास y + 4 बराबर 0।
हमें निकालना y का मान है, प्लस का 4 है, इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का 4। यानी कि अगर x का मान 0 है तो y का मान कितना आता है -4। अब हमारे पास अगर मैं y का मान 0 रख दूँ तो ये y का मान 0 हो गया, इसको 0 कर दिया तो x किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। यहाँ y का मान 0 और x किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। यानी कि हमने दोनों समीकरणों के दो दो हल लिख लिए। लेकिन अब हम इसको ग्राफ पेपर पर या कॉपी पर, अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पर, अगर नहीं है तो अपनी कॉपी पर भी स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींचकर x अक्ष और y अक्ष दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबित खींचेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 10 तक जा रही है, तो हमने मार्क कर लिया बराबर दूरी पर 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही y की वैल्यू है वो भी कहाँ तक जा रही है प्लस वाले में 10 तक जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं 10। इस तरह से हमारे पास माइनस में भी वैल्यूज लेनी है उतनी ही दूरी पर। -1 -2 -3 इस तरह से यहाँ पर भी हमें बराबर दूरी पर वैल्यूज लेनी है। ये है -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। अब हमें पता है मूल बिंदु पर x का मान कैसा होता है 0, लेकिन y की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि इसको हम कहाँ तक बढ़ाएंगे 10 तक। तो ये बिंदु हमारे पास आ गया, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने a, इसकी वैल्यू क्या है 0 और 10। इसके बाद है हमारे पास 10 और 0, यानी कि y की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास 10 है और y की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब हमें आगे अब नहीं बढ़ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ही रहना है। इस बिंदु का हमने क्या नाम दिया b, इसमें हमारे पास क्या 10 और 0। स्केल की हेल्प से बिल्कुल इनको सीधा मिलाना है, स्केल की हेल्प से, ताकि मिलाते हुए गलत ना हो जाए, मिलाते हुए गलत ना हो जाए, तो स्केल की हेल्प हम लेंगे। इसके बाद है हमारे पास दूसरा, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो सॉल्यूशन ठीक से नहीं आएंगे। 0 है तो -4, x की वैल्यू 0 रही है और y की वैल्यू -4, यानी कि 0 हमें कहाँ तक बढ़ना है -4 तक। तो ये हमारे पास c, इसके निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए 0 और -4। इसके बाद हमारे पास क्या 4 और 0, ये रहा हमारे पास 4 और 0 का मतलब हमें कहीं आगे नहीं बढ़ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए 4 और 0। इस बिंदु को हमने क्या कहा D। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला लो, C और D को। जब हम इनको मिला रहे हैं, स्केल की हेल्प से मिलाएंगे, तो हम पा रहे हैं कि दोनों सरल रेखाएं, यानी कि हमारे पास दोनों ही समीकरणों का ग्राफ, ये वाला ग्राफ हमारे पास किस समीकरण का है x बराबर y प्लस 4 का, और ये वाला हमारे पास किसका ग्राफ था x प्लस y बराबर 10 का। दोनों ही एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हम प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु से एक लंब डालेंगे x अक्ष पर और एक लंब डालेंगे y अक्ष पर, यानी कि स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी रेखा नीचे खींचेंगे और एक x अक्ष पर खींचेंगे और एक y अक्ष पर। अब देखो जब हमने सीधी रेखा x अक्ष पर खींची तो ये x वाले किस मान पर आकर मिलता है 7 पर, इसका मतलब x का मान कितना आ गया हमारे पास 7। इसी तरह से अगर हम y पर देखें तो ये कहाँ जाकर मिल रहा है 3 पर, तो y का मान कितना आ गया 3, यानी कि x और y हमने किसको माना लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, यानी कि क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी हुई, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या कितनी हुई 4। अब हमने अपने क्वेश्चन को भी चेक करना है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सही निकला है या नहीं निकला है। तो अब देखो बच्चों, ये लड़कों की संख्या है 4, लड़कों की संख्या है हमारे पास 3। अब इसने कहा था कि जो
लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। अब अपने आप देख लो, लड़कों की संख्या 3 है, 3 में 4 जोड़ते तो कितना आता है 7, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ऐसे ही हमारे पास इसका दूसरा भाग है। इसमें हमें कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिलकर कितने की आती हैं 50 रुपये की, और 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों मिलकर कितने के आते हैं 46 रुपये के। तो एक पेंसिल और एक कलम कितने की आएगी, मूल्य बताओ। तो इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन में भी मान लिया कि मान लो एक पेंसिल का मूल्य या कीमत कितना मानोगे, ₹x। इसी तरह से एक कलम का मूल्य कितना हो गया हमारे पास ₹y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दुकान पर पेंसिल भी लेने गए हैं और कलम भी लेने गए हैं, तो हमने उससे 5 पेंसिल ली। अगर एक पेंसिल x रुपये की आती है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी 5x की। अगर एक पेन y रुपये का आता है तो हमने 7 पेन लिए हैं, तो 7 पेन कितने के आ गए 7y रुपये के आ गए। अब हमें दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे, जितने की कलम आई है और जितने की पेंसिल आई है दोनों के जोड़ के, दोनों को जोड़ दिया तो कुल कितने पैसे बनते हैं, कितने के बराबर बनते हैं 50 के। तो ये हमारे पास पहला समीकरण हो जाता है। इसी प्रकार से हम दोबारा लेने गए तब हमने 7 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल x रुपये की थी तो 7 पेंसिल 7x रुपये की। अब हमने 5 कलम खरीदी, एक कलम y रुपये की थी तो 5 कलम y रुपये की, 5y रुपये की, दोनों की जोड़कर हमने कीमत दी तो हमें देने पड़े 46 रुपये। कितने देने पड़े 46 रुपये। तो हमने दोनों इस जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है इसको बीजगणितीय रूप में लिख दिया, लेकिन इसको भी हमने ज्यामितीय रूप से हल करके दिखाना है, यानी कि कितनी एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है, यानी कि हमने x और y का मान निकाल कर बताना है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। यहाँ पर x और y का मान हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पहला समीकरण है 5x + 7y = 50। थोड़ा हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं y का मान 0 ले लेती हूँ तो 7 को 0 से गुणा करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5x किसके बराबर हो गया 50 के बराबर। 50 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि अगर हम y का मान 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब हमारे पास y का कोई और मान भी लेकर देखना है, लेकिन y का मान इस तरह से लेना है कि हमारे पास x का मान एक पूर्णांक आ जाए। तो अब हमारे पास मैंने y का मान ले लिया 5। क्या ले लिया 5। तो y का मान 5 लेते हैं, इसका मतलब 7 को 5 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 से पहले y गुना हो रहा है। तो 5x, 7 को 5 से गुना किया 35, ये कितना आ गया 50। अब 35 में से 50 को हटाओगे कितना आ जाएगा 15, और 15 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि हमने y का मान कितना लिया था 5, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 3। ये हमारे पास पहले समीकरण के 2 हल हो गए। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण के भी हल निकालेंगे। लेकिन अब दूसरे समीकरण में हमारे पास क्या है, जो संख्या दी हुई है 7x + 5y = 40। 40 ना तो 5 से भाग होता है, 40 ना तो 7 से भाग होता है। तो थोड़ा हमने क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि आराम से ये हमें सॉल्व करने के बाद एक पूर्णांक मिल जाए। पहले हमने y का मान ले लिया 5 ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास 5 × 5 = 46। 5 को 5 से गुणा किया 25, ये कितना आ गया 46। तो 46 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास बच जाता है 21। कितना बचेगा 21। अब हम 21 को 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। यानी कि हमारे पास अगर मैं y का मान 5 लेती हूँ तो x का मान कितना आता है 3। इसी तरह से हमें एक वैल्यू और लेने की ज़रूरत है, तो वही चीज़ हमें अब फिर ध्यान रखनी है। बच्चों, अगर मैं y का मान 1 लूँगी तो 46 में से 5 चले जाएंगे तो 41। 41 7 से भाग नहीं होता। 2 लेंगे तो 36 भी 7 से भाग नहीं होता। 3 लेंगे तो 3 लेने से काम, 3 लेते हैं तो 5 दिए 15।
15 होगा तो 31 बच जाएगा, तब भी ये भाग नहीं होता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले 5 लिया था। तो कोई और बड़ी संख्या हम लेकर देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू, जरूरी नहीं है कि हम हर बार y की वैल्यू रखें, हम x की वैल्यू रख के भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अब हमने इस तरह से वैल्यू ले ली। अब हमने ले लेनी है कोई बड़ी वैल्यू ले लें। यहाँ पर हमने ले लिया ताकि वो संख्या भाग भी हो जाए। यहाँ पर हम ले लेते हैं 40 में से 5 गया, कुछ नहीं बनता। 40 में 7 गया, 39 हो जाएगा। 40 में से 14 गया, कितना बनेगा? 14 माइनस कर देते हैं तो 32 बन जाता है। 40 में से 21 माइनस कर देते हैं तो 35, वही सेम वैल्यू आ जाएगी। 40 में से यानी कि x की वैल्यू 3, वो हम पहले ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे। 4 करेंगे, 5 करेंगे, 35 ले लेंगे तो 11 आ जाएगा। 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 7 करेंगे, 8 करेंगे, 8 करते हैं तो 56। हम क्या ले लेते हैं? x की वैल्यू 8 ले लेते हैं। ये कुछ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 7 को 8 से, ताकि हमारे पास पूरा पूरा भाग भी हो जाए। तो 7 को किससे गुना करना पड़ेगा? 8 से प्लस 5, इस वाले समीकरण में रख रहे हैं हम, बराबर 46। 7 को 8 से गुना किया, 56 प्लस 5y बराबर 46। अब 46 माइनस 56, हमें प्लस माइनस अच्छे से करना आ गया। तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस के 10। माइनस के 10 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस के 2। तो हमने x की वैल्यू कितनी रखी है? इसमें 8 रखी है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? माइनस के 2 आ गई। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हमारे पास दोनों समीकरणों की x और y के लिए दो दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम वैसे ही ग्राफ बनाएंगे। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। हमारे पास x की वैल्यू है 0, 3, 8 इस तरह से है। तो हम एक एक का गैप ही ले लेते हैं। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे इधर भी ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे भी ले सकते हैं। ये -1, -2, -3 इस तरह से। अब y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आगे हम कितना मर्जी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे भी -1, -2, -3 वैल्यूज़ बड़ा ध्यान से लेनी है। इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर लेनी है। अगर कहीं दूरी बराबर नहीं हुई तो सोल्यूशन निकलने में, हल निकलने में दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले दिया हुआ है हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। ये हमने 10 ले ली। ये हमारी वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 10, तो y कितना है? 0। यानी कि हमें कहीं नहीं जाना। ये बिंदु क्या आ गया हमारे पास? a। फिर हमें दिया हुआ x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आई है? 5। यानी कि थोड़ा सा हमने यहाँ से अपना स्केल की हेल्प से सीध ले ली। तो ये वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक कितने हैं? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। हमेशा ध्यान देना है कि x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में, ये भी ध्यान देना है। तो हमारे पास इन दोनों को मिला दिया। अब ये हमारे पास किसका ग्राफ आ गया? ये हमारे पास पहले समीकरण का ग्राफ आया, 5x + 7y बराबर 50। अब हमारे पास दूसरा समीकरण, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5, यही वाला बिंदु रहेगा। अब हमारे पास x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू -2, ये रहा हमारे पास 8। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2। तो बिंदु हमारे पास ये वाला, एक बिंदु हमारे पास ये है और एक बिंदु हमारे पास C है। इसमें वैल्यू है 8 और -2। स्केल की हेल्प से इन दोनों बिंदुओं को भी मिला। थोड़ा सा फर्क रह गया, थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं कि स्केल की हेल्प से बच्चों आप लोगों ने मिलाना है ताकि ये मिल जाए। अब ये देख रहे हो दोनों ही बिंदु, दोनों ही ग्राफ। ये ग्राफ किसका आ गया हमारे पास? दूसरी रेखा का, 7x + 5y बराबर 46। दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को इस वाले बिंदु पर काट रही हैं। तो हमने यहाँ से
एक्स अक्ष पर लंब डाला इस बिंदु से और इसी से हमने वाई अक्ष पर भी एक लंब डाला। एक्स की वैल्यू एक्स अक्ष पर कहाँ पर मिलता है 3 पर, तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5, यानी कि हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य कितना था 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपये। हम अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं रखकर कि हमारे पास उत्तर सही आया है या नहीं आया। यहाँ हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, जो उत्तर की जांच करना चाहें हमारे पास समीकरण दिया हुआ है 5x + 7y, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के चेक कर सकते हो। x का मान 3 है और y का मान कितना है 5, यानी कि अगर ये हल है तो अगर हम x और y का मान यहाँ पर रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। 5 3 15 और 7 5 35, 35 और 15 कितने होते हैं 50, तो 50 बराबर 50, यानी कि हमारा हल ठीक आया है। तो बच्चों आज हमने करा प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हैव अ नाइस डे।